देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ है, इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, जाहिर सी बात है कि चुनाव को ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल साफ तौर पर कि विपक्ष सवाल उठाएगा, जो वायदे किए थे उसी पर बात चल रही है और मुख्यमंत्री बीजेपी को ही घेरने में लगे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो या फिर वो सड़क का मामला हो। 4 साल से सत्ता में कांग्रेस ही है। जी, और इसलिए क्योंकि अब आने वाला साल जो है वो चुनावी है पुनीत, और सीधे तौर पे इसे समझा जा सकता है कि अब निशाने पर सीधे विपक्ष के मुख्यमंत्री ही होंगे। और इसलिए लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मसला हो, और प्रदेश में तो इस तरह से देखने को मिल रहा है कि शराबबंदी और सियासत एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार शराबबंदी का जो मसला है ये विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और सीधे तौर पे कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई आपने तो वादा किया था लेकिन आपने शराबबंदी की नहीं। यही दूसरा मसला जो है वो खराब सड़कों का है, क्योंकि अब 4 साल लगभग कांग्रेस के कार्यकाल को होने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में खराब सड़कों के बीच खड़ी होकर के अगर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ये कहती हैं कि सड़कों की स्थिति देखिए, तो निश्चित तौर पे ये सीधे तौर पे प्रदेश के मुखिया पर ही निशाना है। और अभी आर पार की लड़ाई भी देखने को मिल रही है कि भाई अब क्योंकि चुनाव सामने है और इस दौरान इस तरह की तीखी बयानबाजियां देखने को मिल रही है। रही बात सड़कों के बेहतरी की, तो सत्ता पक्ष से भी माकूल जवाब जो है वो आ रहे हैं। सीधे मुख्यमंत्री जो है वो 15 सालों के कार्यकाल का ब्यौरा देते हैं या एक तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं उन्होंने सड़कें क्यों बेहतर नहीं बनाई, और जिस तरह से निशाने पर सरोज पांडे को भी उन्होंने लिया है, क्योंकि सरोज पांडे खुद खड़ी होकर के एक तरह से सड़कों की दुर्दशा जो है वो दिखा रही थी कि छत्तीसगढ़ में किस तरह की सड़कें हैं। अब मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ये इस बात से इनकार करते हैं कि ये सड़कें उनके कार्यकाल में नहीं बनी, बल्कि पिछले 15 सालों में जब रमन सरकार रही है उस दौरान सड़कें बनी और सड़कें खराब हुई। तब अभी आर पार की लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप और सियासी तकरार जो है वो देखने को मिल रहा है। तो चुनावी मूड में दोनों सियासी पार्टियां आ चुकी हैं, सत्ता के दिग्गज भी आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये बयानबाजियां और तीखी होंगी। बयानबाजियां, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ये बयानबाजियां हैं। तथ्यात्मक जवाब की उम्मीद अगर